नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के विधानसभा में, जहां आज इस विधानसभा में विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन रहा और इस दिन राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने सारी योजनाओं को इस सदन में पेश किया और आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पर किया गया है राज्य के जनता के हितों के लिए, इन सभी का लेखा जोखा आज राज्यपाल रमेश बैस ने सदन में पेश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से आज सदन का पहला दिन था, यहाँ पर राज्य के विभिन्न जिलों से कई विधायक और मंत्री आए और वहीं अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें तो पिछले बार से जिस तरह से देखा जाता है कि सभी विधायक लगातार पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते आए हैं, एक दूसरे पर तंज कसने की प्रक्रिया उनकी चालू रहती थी, उसी प्रकार इस बार भी ये प्रक्रिया देखी गई जहां विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जिस तरह से अभी राज्य में भाषा का मुद्दा चल रहा है, ज़्यादातर लोग भाषा को लेकर गंभीर है, जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। ऐसे में सदन में भी इस मुद्दे को देखा गया। आज पहला दिन था और पहले ही दिन इतनी गर्मा गर्मी देखने को मिली। आगे अभी 1 महीना बचा हुआ है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज शुक्रवार है, आज पहले दिन की शुरुआत हुई और आने वाले 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार के लिए बंद रहेगी सदन की कार्रवाई और फिर सोमवार से कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में आज जिस तरह से गर्मा गर्मी देखी गई, पक्ष और विपक्ष के बीच बहस देखा गया, मीडिया वालों से भी बात की गई और जो गर्मी देखी गई, आगे देखना होगा कि आगे और क्या कुछ मुद्दों पर बात होती है और सदन में क्या कुछ बजट पेश किए जाते हैं। देखिए क्या कुछ आज घटित हुआ इस विधानसभा सत्र के दौरान। भोजपुरी को, मगही को, मैथिली को 2 जिलों में, धनबाद बोकारो में हम क्षेत्रीय भाषा की मान्यता देते हैं। तो जब सरकार इस तरह का कोई निर्णय करती है तो उसका आधार होता है, कोई एक नीति होती है, कोई गणना होती है उसकी। ये गणना क्या थी जिसके आधार पर सरकार ने एक बार तय कर लिया और जब जनता के बीच से विरोध की आवाज़ उठी तो विरोध के अलावे और भी कोई पहलू है जिसके कारण से राज्य सरकार ने इसको वापस करना उचित समझा। इसके बारे में सरकार को एक स्पष्टीकरण सदन में दे देना चाहिए और भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, संवाद का विषय रहना चाहिए। अच्छा दादा, स्थानीय नीति किस तरह से परिभाषित करना चाहिए? क्योंकि आज सुन के भी सुदेश महतो ने स्टैंड क्लियर किया, खतियान आधारित भी होना चाहिए, साथ में तो उनका घेराव भी है। नहीं, देखिए, खतियान एक आवश्यक तत्व है स्थानीयता का। 1932 के खतियान से किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, मगर बाबूलाल मरांडी जी की जो पहली सरकार थी उसने भी बिहार में जो सर्कुलर श्रम विभाग का था उसके आधार पर एक नीति बनाई थी, वह नीति खारिज हो गई। सर, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसको सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ ऐसी उपलब्धियों को गिना रही है जो कि है ही नहीं, वो सरकार ने किया ही नहीं है, उसको उन सारी चीज़ों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया गया है। झूठ बुलवा रही है सरकार राज्यपाल से। अब बगल में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है और हमसे आप पूछवा रहे हैं सब बात। ऐसा है कि सरकार ने साफ कर दिया है, विकास का अमली जामा आज पहनाया गया है। सभी विभाग को हम लोगों ने टच किया है। 2 साल तो आप देखे होंगे कि कोरोना में चला गया, लेकिन ये जो बजट का प्रारूप जो प्रथम दृष्टिया में जो महामहिम ने पेश किया है, ये काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि बीजेपी को भी इस पर समर्थन करना चाहिए। विकास में हम लोगों को एक होना चाहिए। आज तो महामहिम राज्यपाल महोदय का संबोधन था, क्योंकि जो संबोधन राज्यपाल महोदय करते हैं उसे राज्य सरकार तैयार करती है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किसी भी तरह का टोका टोकी और विघ्न पैदा नहीं किया है। वस्तुतः जो भी बजट महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा वो झूठ का पुलिंदा था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर। बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और इस बजट सत्र का सबसे पहले हम ये आशा करेंगे ये राज्य के लिए और राज्य को समर्पित हो, क्योंकि जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बजट सत्र में काम बहुत होता है और इसके साथ साथ
कई प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर प्रश्नकाल से लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार समुचित रूप से इसको संचालन में शेष लोगों करना है, कैसे राज्य को गति देना है, कैसे राज्य की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना है, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व कहा कि भाजपा ने राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है वो जीत का फॉर्मूला है, तो विपक्ष उसको साबित करे ना, विपक्ष को मौका है, उस पर तो बहस का समय रखा गया है। विपक्ष को जब सर्वदलीय बैठक होती है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तब विपक्ष उसका बहिष्कार करती है। तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी तो चर्चा होगी और उस पर विपक्ष अपनी बातें रखे। 4 घंटे का समय दिया गया।